नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक विंटर वेकेशन घोषित किया है। बढ़ती ठंड और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टियों की अवधि तय की गई है। अभिभावक और छात्र दोनों इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं। ठंड के कारण दिसंबर में बच्चों की स्कूल उपस्थिति कम होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग ने बताया है कि महीने में सिर्फ कुछ ही दिनों तक कक्षाएं लगेंगी। तेज सर्दी और शीतलहर की चेतावनी को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। स्कूल प्रशासन बच्चों की सुविधा के अनुसार समय सारिणी बना रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि चिनाब नदी का पानी अब राजस्थान से होकर गुजरात जाएगा। उन्होंने इसे मोदी सरकार द्वारा पुरानी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस प्रोजेक्ट से जल प्रबंधन मजबूत होगा और किसानों को सिंचाई के लिए नए विकल्प मिलने की संभावना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने श्री डूंगरसिंहपुरा के 152वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर देश भर में पहचान बनाए हुए है। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने अपनी परंपरागत प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीता। पर्यटन विस्तार के लिए कई योजनाएं सामने रखी। सीएम का कहना है कि राजस्थान को 365 दिनों का टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि एक टिकट में राज्य की कई लोकेशन का अनुभव मिलेगा, जिससे टूरिज्म को नई उड़ान मिलेगी। वीडियो में उन्होंने आने वाले पर्यटन सुधारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और नई सेवाओं की झलक भी साझा की। रेलवे ने जोधपुर जैसलमेर के लिए नई शानदार ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है, जिससे विंटर वेकेशन में पर्यटन और आसान होगा। नई ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और समय सारिणी भी पर्यटन की सुविधा के अनुसार तैयार की गई है। यात्रियों को अब रेगिस्तानी पर्यटन का बेहतर अनुभव मिलने वाला है। शेखावाटी सहित राजस्थान के 12 स्टेशनों से तिरुपति बालाजी यात्रा को और सुगम बना दिया गया है। रेलवे ने नई ट्रेनों और बदले हुए शेड्यूल की घोषणा की है, जिससे यात्रियों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। विशेष कोच और सुविधाओं के साथ यात्रा अब ज्यादा आरामदायक होगी। श्रद्धालुओं ने फैसले का स्वागत किया। राजस्थान में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से एक नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह सड़क आसपास के गांवों और शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। व्यापार, परिवहन और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय से जरूरी था। राजस्थान में मावठ की पहली बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने जयपुर सहित कई जिलों में अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। बारिश से किसान खुश हैं, क्योंकि रबी फसलों को लाभ मिलेगा, लेकिन साथ ही शीतलहर की संभावना बढ़ने से सावधानी की भी सलाह दी गई है। एक प्रसिद्ध मंदिर में चढ़ावे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 1 महीने से लगातार नोटों की गिनती चल रही है और अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और गिनती के लिए अतिरिक्त स्टाफ और मशीनें लगाई हैं। भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। महेंद्रगढ़ में आसमान से उतरा पाकिस्तानी गुब्बारा लोगों में दहशत का कारण बन गया, लेकिन पुलिस जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अक्सर हवा के रुख से ऐसे गुब्बारे सीमा पार आ जाते हैं। फिर भी सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। राजस्थान में 3100 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें झुंझुनू का कनेक्शन निकल कर आया है। जांच एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी की है और बड़े मास्टरमाइंड्स जल्द पकड़े जाने की संभावना जताई है। यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक माना जा रहा है। एक जगह बनाया गया वह आकर्षण, जहां 7 देशों के 7 आश्चर्य एक साथ दिखते हैं, लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ बने मॉडल असली स्मारकों जैसे लगते हैं और पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। छुट्टियों में यहाँ भारी भीड़ होने की उम्मीद है, क्योंकि यह परिवारों के लिए बेहतरीन घूमने की जगह बनी है। अभिनेता अक्षय कुमार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि वे अब तक 10 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में कर चुके हैं। मुलाकात में टूरिज्म, नई शूटिंग लोकेशन और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने पर बातचीत हुई। अचानक हुई उनकी एंट्री से मीडिया में चर्चा तेज हो गई। यूरिया की कमी को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस पर मंत्री मीणा ने कहा कि बहुत ज्यादा यूरिया का उपयोग फसलों और स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। सरकार संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा दे रही है और आपूर्ति जल्द सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। किसानों ने भी उचित उपलब्धता की मांग की।
आरपीएससी पर वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू में देरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि लंबे समय से प्रोसेस न बढ़ने से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। आयोग का कहना है कि तकनीकी कारणों से देरी हुई और जल्द इंटरव्यू तिथियां जारी कर दी जाएंगी। अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ी है। 4 साल में हुई मीटिंगों को लेकर टीना डाबी पर सांसद और विधायक भड़क उठे। उनका कहना है कि मीटिंगों का कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आया और सवाल उठाया कि क्या ये बैठकों सिर्फ औपचारिकता या खानापूर्ति थी। इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में भी खासी चर्चा शुरू हो गई है। सामलिया सेठ मंदिर के खजाने में भारी चढ़ावा मिला है। अब तक 40 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और प्रक्रिया अभी जारी है। मंदिर प्रशासन और पुलिस मिलकर सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। भक्तों का कहना है कि यह मंदिर की लोकप्रियता और आस्था का बड़ा प्रमाण है। किसानों ने कहा कि मोदी सरकार में बिजली आपूर्ति बेहतर हुई है और गेहूं, धान जैसे फसलों की एमएसपी बढ़ने से उनकी आमदनी में सुधार हुआ है। किसानों ने बताया कि खेती से जुड़े कई फैसलों ने उन्हें आर्थिक मजबूती दी है। उनका मानना है कि ऐसी नीतियां खेती को लंबे समय तक सहारा देंगी। हाईकोर्ट ने ओबीसी बैंक को फटकार लगाते हुए कहा कि अनुकंपा नौकरी के लिए परिवार को चरम आर्थिक संकट में होना आवश्यक नहीं। कोर्ट की टिप्पणी वीडियो में सामने आई और इससे कई प्रभावित परिवारों को उम्मीद जगी है। बैंक को इस मामले में पुनः विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। अक्षय कुमार अचानक चार्टर फ्लाइट से जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बातचीत में नई फिल्मों, शूटिंग सुलभता और फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के मुद्दे शामिल रहे। उनकी इस सरप्राइज विजिट ने स्थानीय मीडिया में हलचल मचा दी और कई अटकलें लगनी शुरू हो गईं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप का जलवा देखने को मिला। जयपुरी रजाइयां, हैंडलूम और महिला उद्यमियों के स्टॉल लोगों को खूब पसंद आए। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के प्रदर्शन ने कारीगरों में उत्साह बढ़ाया और अच्छा व्यापार हुआ। बांसवाड़ा में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 क्विंटल अफीम जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई गई। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और तस्करी नेटवर्क की गहन जांच जारी है। इलाके में नशे के खिलाफ यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। हाईकोर्ट ने फुटेज और रिपोर्ट के आधार पर 1102 शराब ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया। कोर्ट का मानना है कि हाईवे किनारे स्थित ये दुकानें ट्रैफिक के लिए जोखिम पैदा करती हैं। अब प्रशासन को तेजी से कार्यवाही करते हुए नए स्थान भी तय करने होंगे। सवाई मानसिंह अस्पताल में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं, जहां 7 यूनिटों के 30 डॉक्टरों को एसएमएस से हटाकर रूस भेजा गया है। यह कदम विभागों में स्टाफ पुनर्संतुलन और मरीज सेवाओं में सुधार के लिए उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन द्वारा कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं। राजस्थान में रेबीज से मौतों के आंकड़ों पर विवाद शुरू हो गया है। एसएमएस अस्पताल के रिकॉर्ड ज्यादा मामले दिखा रहे हैं, जबकि सरकार कम संख्या बता रही थी। इस विरोधाभास से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं और विशेषज्ञ पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कोटा में एसीबी ने तिलम संघ के महाप्रबंधक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता से फाइल पास करने के लिए रकम मांगी जा रही थी। एसीबी ने मौके पर कार्रवाई कर रकम बरामद की और कार्यालय में तलाशी लेकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं। राजस्थान के नकली करेंसी केस में एनआईए कोर्ट ने एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। जांच में पाया गया कि आरोपी फेक करेंसी छापने और सप्लाई करने में शामिल था। एजेंसियों ने पूरे नेटवर्क पर निगरानी रखकर सबूत जुटाए और इसी आधार पर अदालत ने सख्त कार्रवाई की। एक पाकिस्तानी नागरिक को भी नकली मुद्रा मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वह भारत में नकली नोटों का नेटवर्क फैलाने में शामिल था। एजेंसियों ने उसके कई संपर्कों की जांच की और पूरे मॉड्यूल की गतिविधियों की जानकारी हासिल की, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया। नौसेना जासूसी मामले में राजस्थान के 2 आरोपितों को सजा सुनाई गई है और अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये लोग पैसों के लालच में संवेदनशील जानकारी बाहर भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने महीनों की निगरानी के बाद पूरे जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। गहलोत ने एसआईआर प्रक्रिया पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि कई मामलों में पारदर्शिता की कमी है और डेटाबेस सही अपडेट नहीं हो रहा। इस बयान के बाद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पेपर लीक और तबादले के मुद्दे पर गहलोत के आरोपों के जवाब में सीएम भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल की कार्यशैली देखनी चाहिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी जवाब देते हुए सरकार पर अनियमितताओं के आरोप लगाए और बहस और तेज हो गई।
राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने लगा है और तापमान लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने 27 नवंबर को कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसका असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। सामलिया सेठ मंदिर में इस बार चढ़ावा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। 5वें राउंड की गिनती में ही 40 करोड़ रुपए पार हो गए हैं। सोने चांदी की गिनती अभी जारी है और अनुमान है कि कुल राशि 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। श्रद्धालुओं की आस्था हर साल बढ़ती जा रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 में GNDU और जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा देखने को मिला। नीरू ढांडा ने ट्रैप शूटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। आयोजन की व्यवस्थाओं और राजस्थान की मेजबानी की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। राजस्थान सरकार अब बोर्ड परीक्षाओं में पास होने वाली बालिकाओं को आपकी बेटी योजना के तहत अच्छा आर्थिक लाभ देने जा रही है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई मजबूत होगी और उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। लोग इस योजना को लड़कियों के लिए बड़ा सहारा मान रहे हैं। पेंशनर्स के लिए जरूरी सूचना यह है कि अगर जनवरी में पेंशन समय पर चाहिए तो 31 दिसंबर तक सभी जरूरी कागजी प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। अगर समय पर सत्यापन नहीं कराया गया तो पेंशन रुक भी सकती है। बुजुर्गों की परेशानी न बढ़े, इसलिए विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू हो गई है, जिसमें खिलाड़ियों को दुर्घटना या चोट की स्थिति में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से खिलाड़ी सुरक्षित महसूस करेंगे और खेल को करियर बनाने में ज्यादा आत्मविश्वास मिलेगा। एक नया अपूर्वा नाम का स्मार्टफोन ऐप डॉक्टरों के लिए काफी मददगार बनने वाला है। इससे मरीजों की हालत रियल टाइम में मोबाइल पर देखी जा सकेगी। डॉक्टर दूर बैठकर भी तुरंत निर्णय ले सकेंगे। यह सुविधा खासकर गंभीर मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है और स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाएगी। किसानों के बीच श्रीराम सुपर 5 SR5 गेहूं की नई किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसके दाने भारी और चमकदार बताए जा रहे हैं और उपज भी अच्छी मिल रही है। किसान कह रहे हैं कि इस किस्म से आमतौर पर ज्यादा उत्पादन और बेहतर बाजार कीमत मिल रही है, जिससे खेती का लाभ बढ़ रहा है। जयपुर शहर में मेट्रो का फेज 2 विस्तार अब शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे शहर के कई नए इलाकों में मेट्रो पहुंचेगी और लोगों का रोज का सफर आरामदायक होगा। ट्रैफिक भी काफी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ी आबादी मेट्रो पर निर्भर हो सकेगी। जयपुर में रात के समय बाइकर्स का उपद्रव बढ़ गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि तेज रफ्तार, स्टंट और तेज आवाज वाली बाइकों ने रात में बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो रही, जिससे लोगों में चिंता बढ़ती जा रही है। राजस्थान के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। बादल छाने लगेंगे और तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। किसान भी मौसम में इस बदलाव पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि फसलों पर इसका असर हो सकता है। ठंड बढ़ने की भी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिरासत में मौत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसे प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा दाग बताते हुए साफ कहा कि सरकारें ऐसे मामलों को गंभीरता से लें। अदालत चाहती है कि पुलिस पूरी जिम्मेदारी से काम करे और ऐसी घटनाओं को रोका जाए। राजस्थान के एक स्कूल में अब बच्चे इंसान जैसे रोबोट बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि वहां एडवांस आई लैब तैयार की गई है। वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे रोबोटिक्स का रियल टाइम अनुभव ले रहे हैं। इससे छात्रों को भविष्य की तकनीक सीखने का मौका मिलेगा और उनकी क्षमता काफी बढ़ेगी। इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद उठी राख अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इसके कारण कई उड़ानें प्रभावित हो गईं और आसमान में काले धुएं जैसी परत दिखने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि हवाओं की दिशा बदलते ही स्थिति सुधरेगी, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा हो सकती है। राजस्थान में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी है और परिवार भी उनके साथ है। उनकी मांग को लेकर प्रशासन उनसे बातचीत कर रहा है। लोग चिंतित हैं, क्योंकि लगातार उपवास से उनकी सेहत खराब हो सकती है। मामला अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में सुबह और शाम घनी धुंध छाई रहती है। मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और नीचे जाने वाला है। लोग गर्म कपड़ों और हीटर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ठिठुरन काफी बढ़ गई है। राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण स्तर 300 आंची के पार चला गया है, जिससे हवा बेहद खराब हो गई है। धूल, धुआं और धुंध मिलकर सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर से कम बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी बढ़ाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों को लेकर नाराज है। अदालत ने पूछा है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी ये व्यवस्था पूरी क्यों नहीं हो पाई। कोर्ट का कहना है कि कैमरे सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी हैं और सरकार को इसे जल्द पूरा करना चाहिए। जयपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। जेडीए ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। आसपास के लोग काफी समय से शिकायत कर रहे थे कि अवैध प्लॉटिंग की वजह से उनका इलाका अस्त व्यस्त हो रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर अब और सख्ती की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में आवारा कुत्तों का खतरा काफी बढ़ गया है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर हमलों की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं।